झुंझुनू के खेतड़ी थाने में पुलिस कस्टडी में युवक की तबीयत बिगड़ने से मौत के मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई है। इसके बाद आज झुंझुनू राजकीय अस्पताल में न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया। मंगलवार शाम को जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा और एसपी शरद चौधरी की मौजूदगी में हुई वार्ता में मृतक आश्रित को लगभग 23 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया गया। साथ ही मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने का भी आश्वासन दिया गया। मामले में डीएसपी, सीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों, 2 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज है मामला। परिजनों ने मंगलवार शाम को धरना समाप्त इसके बाद कर दिया। हमारी सहमति हुई है कुछ मांगों बिंदुओं को लेकर, जैसे मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, मजिस्ट्रेट की सानिध्य में, यहाँ जो जिला मजिस्ट्रेट है उनके सानिध्य में पोस्टमार्टम होगा। मृतक के परिवार को एक संविदा में नौकरी दी जाएगी और हमारे पैसे कोई डिमांड नहीं थी किसी प्रकार की कि हमें कोई पैसा चाहिए। 302 में पुलिस वालों पे जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनको अरेस्ट जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, हमारी सबसे बड़ी बात मांग यही है। 12 जिला कलेक्टर ने लापरवाही बरतने पर पटवारी को निलंबित कर दिया। पटवारी बलवीर सिंह को ऑनलाइन डीसीएस गिरदावरी कार्य में लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया गया है। पटवारी पर आरोप है कि उसने विधि अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, जिसके बाद कलेक्टर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। खबर जयपुर ग्रामीण से है, जहां शाहपुरा में जमीन फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया। भानीपुरा गांव में एक मृतक के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर पुश्तैनी जमीन हड़पने की कोशिश हुई है। जानकारी के अनुसार प्रेम प्रकाश नाम के व्यक्ति ने 9 साल पहले मर चुके जगदीश शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर और आधार नंबर का इस्तेमाल कर एक जाली इकरारनामा तैयार करवा लिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक जगदीश शर्मा के परिजनों को जमीन के कागजों में गड़बड़ी का शक हुआ। शक के आधार पर मृतक के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई और प्रेम प्रकाश पर जमीन हड़पने और दस्तावेजों में धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ितों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग भी की। ग्राम भानीपुरा में हमारी पुश्तैनी जमीन थी। मेरे पिताजी 2016 में एक्सपायर हो गए। शाहपुरा निवासी प्रेम प्रकाश नटवाड़िया जी ने फर्जी इकरारनामा करवाकर हमारी पुश्तैनी जमीन को इकरारनामे के माध्यम से अपने एवज में ले लिया, जबकि पिताजी 2016 में एक्सपायर हो चुके थे। इस चीज़ का हमारे परिवार वालों को कोई अता पता नहीं है। अब हमने इनके खिलाफ शाहपुरा थाने में एफआईआर करवाई है। हम पुलिस से यही मांग कर रहे हैं कि जो दोषी हैं उन पे उचित कार्रवाई करें। खबर शुरू से, जहां सुजानगढ़ के निकटवर्ती सिद्धपीठ डूंगर बालाजी धाम में एक बार फिर से पुजारी परिवार के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट में 2 लोग घायल हुए हैं। इलाज के लिए उनको भर्ती करवाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। घटना के बाद मौके पर जगह थाना पुलिस पहुंची। घटना की जानकारी ली गई है। इस बीच नारायण दास स्वामी जो पुजारी हैं डूंगर बालाजी मंदिर के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। आरती करके भगवान के कमरे में गया था पानी लाने। वापस आया तो इन लोगों ने रामदास पुत्र दीपक और एक साथ शंकर था, तो इनके पास पता नहीं कोई हथियार था। मुझे देखते पहले बातचीत की थोड़ी बहुत ऐसे, फिर ये लोग रोज हफ्ता मांगते हैं तो परेशान हो गया। तो मैंने हफ्ता देने से मना कर दिया। तो मना करते ही इन्होंने पता नहीं क्या कोई धारदार हथियार निकाला और मेरे पे वार किया। तो मैंने ऐसे किया, ऐसे करते ही बीच में रामदास पढ़ते उसके उनके लड़के ने उसके यहाँ लगी उसके कान पे। इन्होंने लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। अजमेर के जॉन्सगंज के अजमेर उदयपुर रूट पर मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। यहाँ रेलवे क्रॉसिंग का फाटक अचानक तकनीकी खराबी के चलते टूटकर नीचे गिर पड़ा। इस दौरान ट्रेन गुजरने से पहले एक रेलवे कर्मचारी फाटक को हाथ से थामकर खड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर ये खूब वायरल भी हो रहा है। दरअसल घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। फाटक की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया, लेकिन ये सब कुछ बाद में हुआ। उससे पहले जब फाटक टूट गया था तब वहां मौजूद कर्मचारियों ने खुद मोर्चा संभाला और ट्रेन के गुजरने तक फाटक को पकड़ के खड़े रहे, ताकि किसी भी तरह का कोई व्यवधान ट्रेन के जाने में पैदा ना हो। उधर जालौर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र गुजरात सीमा से इनको गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर उसको रास्ते में छोड़कर भाग गए। 13 साल की बच्ची के साथ हुई गैंगरेप की वारदात से इलाके में सनसनी है। इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो मामले में मुकदमा दर्ज करवा दिया। एक नाबालिग बच्ची को स्कूल जाते हुए रास्ते में उसको अपहृत किया और अपहृत करने के बाद उसमें 2 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस को सूचना मिलते ही हमारे एडिशनल एसपी साहब मोटाराम जी, SHO किशनगढ़, CO भीनमाल अनुराज जी और कुमाराम जी ने अलग अलग टीमें गठित की। मुलजिमों की तलाश के लिए महाराष्ट्र गुजरात टीमें भेजी। आज मुलजिम को दाऊद खां और रफ़ीक खां नाम के मुलजिम को हमने गिरफ्तार किया गया है और इसका अनुसंधान CO भीनमाल द्वारा किया जा रहा है। धौलपुर में लाड़खेड़ा हनुमान मंदिर के पास एक महिला का पेट से लटका हुआ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मामले को लेकर सदर थाने के SI सुरेश सिंह ने बताया, मृतका की पहचान इंदिरा पत्नी अशोक परिहार निवासी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक इंदिरा अपने परिवार के साथ सोमवार को लाड़खेड़ा हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी। दर्शन करने के बाद परिवार के अन्य सदस्य वापस लौट आए, लेकिन महिला नहीं पहुंची। परिजनों ने महिला की तलाश शुरू कर दी है। शाम को मंदिर के पास एक पेड़ से इंदिरा का शव लटका मिला। ASI ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक कलेश का दिखाई देता है। महिला ने सुसाइड किया है या अन्य है कोई मामला है, इसको लेकर अभी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। शुरुआती जांच में ये पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या का मामला लगता है। अजमेर के लालावास गांव में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल में मवेशी चरा रहे 2 चरवाहों पर पैंथर ने हमला कर दिया। हमले में दोनों चरवाहे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक महेंद्र और जितेंद्र गांव के पास स्थित बीड़ क्षेत्र में मवेशियों को चरा रहे थे। उसी दौरान अचानक झाड़ियों से निकलकर एक पैंथर ने झपट्टा मार दिया। इस हमले में महेंद्र नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए लाठी और पत्थरों का इस्तेमाल कर पैंथर को भगाया। घटना की सूचना वन विभाग को भी दे दी गई है। सूचना के बाद वन विभाग के सहायक अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया है। ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील उन्होंने भी की। दरअसल वन विभाग की टीम ने पैंथर के मूवमेंट की निगरानी के लिए क्षेत्र में पहले ही कैमरे और पिंजरे लगा रखे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में वन विभाग ने ग्रामीणों को भी सतर्क किया है कि वो अपना ख्याल रखें। उधर सवाईमाधोपुर के खंडार उपखंड क्षेत्र स्थित बनास नदी में मगरमच्छ के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है। मामला मंगलवार शाम का है, जब बनास नदी में भैंसों को पानी पिलाने गई किसान पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बुजुर्ग किसान का अस्पताल में इलाज जारी है। कराड़ की निवासी बत्तीलाल गुर्जर ने बताया कि घायल किसान कैलाश गुर्जर भैंसों को पानी पिलाने बनास नदी में गया था। अचानक मगरमच्छ ने कैलाश पर हमला कर दिया। इस दौरान मगरमच्छ ने कैलाश गुर्जर के दोनों हाथों को चबा दिया, जांघों को भी नोच डाला। हमले के दौरान कैलाश के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद कैलाश को मगरमच्छ के जबड़ों की मजबूत पकड़ से छुड़वाया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा घटना की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन सूचना के बाद भी वन विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों के इस रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मगरमच्छ के हमले में घायल बुजुर्ग किसान कैलाश गुर्जर को उचित मुआवजा देने की मांग की है।